तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के टॉपिक में महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के बारे में। आइए शुरू करते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं। इसमें पहला आपका है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ऐसे प्रश्न आपको एक नंबर में जो है दिया जा सकता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तब दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रश्न में आपको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है और फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीजें हमको दी गई हैं उसको लिख लेते हैं। यानी यहाँ वक्रता त्रिज्या आपको दिया गया है, इसका मतलब जो है r की वैल्यू दी गई है और r बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण के लिए जो भी वक्रता त्रिज्या होगी वो माइनस में रखेंगे, क्योंकि जो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो वस्तु की ओर होती है। तो इस प्रकार से r बराबर -20 सेंटीमीटर। अब एक सूत्र होता है, यानी इसमें हमको क्या मालूम करना है, f की वैल्यू। एक सूत्र होता है, आपने शुरू में पढ़ा है, पहला डेरिवेशन। आपने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ा है, तो उस हिसाब से एक फार्मूला आपको मिलता है f = r/2। यानी इस फार्मूले से तो हम यहाँ कह सकते हैं f बराबर r की वैल्यू आपको यहाँ पे 20 मिली है, माइनस के साथ रखेंगे और बटे 2। अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो कुल मिला के यहाँ आप f का मान -10 सेंटीमीटर पाएंगे। यानी जो f का मान हुआ वो आपको -10 सेंटीमीटर मिला। ये आंसर हुआ। ध्यान रहे इसमें जो भी f की वैल्यू है वो -10 सेंटीमीटर आया है, यानी f जो है वो फोकस है, लेकिन ये नहीं क्लियर हो रहा है कि किस दर्पण का फोकस है। यहाँ देखकर अगर हम इसको फोकस के रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे अतः अवतल दर्पण का फोकस 10 सेंटीमीटर है। अगर हम यहाँ पे अवतल दर्पण लिख देंगे, अवतल दर्पण का मतलब यहाँ हमको चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने उस दर्पण का नाम यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अगर केवल इतना ही देखा जाए तो यहाँ f बराबर हमको -10 सेंटीमीटर लिखना होगा, क्योंकि केवल f से हमारा दर्पण नहीं क्लियर होता है। मान लीजिए आपको f दिया गया या r दिया गया, तो आप उसमें ये नहीं क्लियर कर सकते हैं कि जो आपको यहाँ पे दर्पण दिया गया है वो कौन सा दर्पण है। तो यहाँ अगर हम f की बात करें, f बराबर -10 आया है, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल। क्योंकि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, इसके विपरीत उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक अवतल दर्पण की फोकस 10 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ ये जो है दिया गया है कि प्रयुक्त दर्पण हमारे पास अवतल दर्पण है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हम दर्पण को नहीं ध्यान रखेंगे तब जब हम वैल्यू रखने लगेंगे, यानी प्लस और माइनस में हमारा गलत हो सकता है। यहाँ पे
अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की जो भी फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है, यानी एफ का मान यहाँ फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो एफ बराबर हो गया -10 सेंटीमीटर। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, एक चीज यहाँ क्या स्पष्ट हो रहा है आपको, बार फिर से पढ़िए, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी हम जो है एक वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, और वस्तु की दूरी के लिए वस्तु को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं u बराबर -20 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा हमेशा वस्तु की दूरी को हम निगेटिव ही रखते हैं, तो इस प्रकार से u बराबर -20 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति का मतलब वो जो है ध्रुव से कितनी दूर स्थित है, अर्थात v का मान प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, और प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात करना है कि वह वास्तविक है या आभासी। आगे जब v की वैल्यू आपको प्राप्त होगी तो वहां से आप ये जान सकते हैं कि वास्तविक है या आभासी। चलिए एक सूत्र हमारा है 1/, दर्पण का जो सूत्र बताया गया है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। अगर इस सूत्र में वैल्यू रखा जाए तो यहाँ पर आप रखेंगे 1/-10 और 1/v और प्लस 1/-20, यानी अगर इसको और आगे हम सॉल्व करें तो -20 को इधर ले आए और माइनस को ऊपर कर दे, यानी -1/10, ये माइनस इधर आएगा, यानी कुल मिला के ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस प्लस में बदल जाएगा, 1/20 और बराबर क्या हो जाएगा 1/v। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों में हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा -2, यानी 10 दूना 20 प्लस 1 और बराबर ये हो जाएगा 1/v। आगे अगर हम सॉल्व करें तो इस प्रकार से -1 और बटे आपका हो जाएगा 20 और बराबर 1/v, यानी इसलिए हम कह सकते हैं कि v बराबर -20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब की जो दूरी मिल गई हमको -20 सेंटीमीटर। और अगर हम इसको शब्द में लिखेंगे, यानी एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना है, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप तुरंत गेस कर सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, खासकर किस प्रकार के दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तर आप तुरंत बता सकते हैं केवल क्वेश्चन को ही देखकर। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें यह कहा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो फोकस दूरी है यम का मान 10 सेंटीमीटर है, और दर्पण से वस्तु की दूरी जो u है वो 20 सेंटीमीटर है। आप इसमें तुलना कराइए तो फोकस दूरी 10 और वस्तु की दूरी 20, यानी दोगुनी दूरी पर है। अगर कभी भी फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर वस्तु रखा जाता है तो इसका मतलब कहाँ रखा जाता है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। फोकस दूरी अगर 10 है तो बताइए वक्रता त्रिज्या आपका कितना हो जाएगा। अगर फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या इसका दुगुना, कभी कभी हम गलती कर देते हैं कि f इज इक्वल टू r/2 होता है और r इज इक्वल टू 2f होता है, तो फार्मूला सही लगाएगा नहीं, f बराबर 10 है तो गलती से आप जो है वक्रता त्रिज्या को इसका आधा 5 कर दीजिए, ये गलती मत करिएगा। तो यहाँ हम ध्यान देते हैं फोकस 10 है तो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब तुलना कराते हैं, जो वक्रता त्रिज्या है यानी जहां पर वक्रता केंद्र है उसकी दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। कहां से, ध्रुव से। इससे एक बात पता चलता है कि जहां पे हमारा वस्तु है वही हमारा वक्रता केंद्र है, यानी कुल मिला के स्पष्ट शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है। अब जब आपको प्रतिबिंब बनना पढ़ाया गया था, आप इसके पहले वीडियो में देखे ही होंगे, प्रतिबिंब के बनने में आपको ये बताया गया था जब भी कोई वस्तु अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र अर्थात C पर रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उसी स्थान पर यानी कहां पर C पर बनता है। कैसा बनता है,
उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। यानी अगर हम वस्तु को C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब C पर बनेगा। अगर इसके हिसाब से देखा जाए फोकस 10 था, वस्तु को 20 पे रखे यानी वक्रता केंद्र पे रखे तो प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा। ये हम जो है तुरंत जान सकते हैं और यहां से हमने निकाला भी है -20 सेंटीमीटर। अब इसको शब्द में लिखेंगे तो लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं दर्पण के वक्रता के केंद्र पर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर कैसा बनेगा, वास्तविक। और वास्तविक बनने वाला प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, दूरी पर वास्तविक यौन उल्टा प्राप्त होगा। एक चीज इसमें आपका ये छूटा है, उल्टा है और वस्तु से छोटा है या बड़ा है, तो यहां तो हम जान ही सकते हैं क्योंकि जो है ये 20 सेंटीमीटर पर है और 20 सेंटीमीटर वक्रता केंद्र भी है तो वस्तु के बराबर होगा। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे, वस्तु की लंबाई दी जाएगी, तब वहां से हम प्रतिबिंब की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। अगला एग्जांपल हम देखते हैं। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 15 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब आइए इसको देखते हैं सेम टू सेम इसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या केवल की बार दे दिया गया है, इसमें आपको फोकस दूरी दिया गया था। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मतलब आपको r दिया गया है और अवतल दर्पण के लिए r का मान माइनस में रखेंगे, -20 सेंटीमीटर। जब भी r का मान दिया हो तो तुरंत आप f का भी मान निकाल लीजिए, यानी f जो होता है वो r का आधा होता है, तो कुल मिला के हम यहाँ पे -10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट u का मान, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की दूरी को निगेटिव ही रखेंगे, -15 सेंटीमीटर। आपको v की वैल्यू प्राप्त करनी है। ध्यान दें इसमें 15 पे वस्तु है और दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 20, यानी वस्तु कहां पे रखा हुआ है r और f के बीच में। इसका मतलब आप गेस करिए कि जो भी v का मान आएगा वो कितना आ सकता है। तो आप याद करिए, जब भी वस्तु को हम r और f के बीच में, यानी कुल मिला के c और f के बीच में रखते हैं, तब प्रतिबिंब कहां बनता है, c से दूर बनता है, यानी c और अनंत के बीच में। यानी इसका जो भी मान आएगा v का वो 20 सेंटीमीटर से एबव आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसलिए 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहां से 1/-10 बराबर 1/v और प्लस 1/-15। अगर इसको उधर ले जाए, यानी कुल मिला के हम 1/v को इधर रखते हैं लेकिन हम इधर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/15 इधर लाने में प्लस और -1/10 इधर बचा है। या इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम ले लें। अगर आप इसमें से एलसीएम विधि नहीं जानते तो तिरछा गुणा कर दीजिए, यानी 10 और -15/150। अगर आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -5/150। काटने पर आपको वैल्यू मिलेगी -1/30 और इसलिए हम कह सकते हैं b बराबर -30 सेंटीमीटर। देखिए हमने आपको पहले भी बताया था, जो भी v की वैल्यू प्राप्त होगी वो 20 सेंटीमीटर से एबव होगा। अब यहां पे हम लिख सकते हैं अतः प्रतिबिंब, पूछ रहे थे स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति
स्थिति दर्पण से कितना, यहां हम माइनस नहीं लिखेंगे, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर एवं वास्तविक एवं उल्टा बनेगा या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इस पे कुछ और भी एग्जांपल। अगर किसी को एग्जांपल में समस्या आता है तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, और लगभग बोर्ड पेपर में इसी सब टाइप्स के एग्जांपल पूछे जाते हैं। इसमें एक टाइप और भी इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको वस्तु की लंबाई के बारे में जिक्र किया जाता है, तो वो आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको ढंग से लगाएंगे तो सिंपल भी है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, किसी ऑटोमोबाइल्स में पीछे, या हम कुल मिला के कह सकते हैं किसी वाहन, चौथा एग्जांपल आपका, किसी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए प्रयुक्त होने वाले दर्पण की, प्रयुक्त होने वाले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति एवं आवर्धन, प्रतिबिंब की स्थिति कामा प्रकृति एवं आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इनका कहना यह है कि किसी वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए, अब यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े थे, ध्यान दीजिए। जिन्होंने ये नहीं देखा है, इसके पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, जब आपको जो है लास्ट स्थिति बताई गई थी आवर्धन के बारे में, तो उसमें एक चीज आपको बताया गया था कि यदि किसी वाहन की बात करें तो उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाएगा, उसमें लास्ट में दर्पण के उपयोग के बारे में बताया गया है। तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे प्रश्न में यहाँ उत्तल दर्पण दिया गया था, लेकिन हमने इसमें नहीं लिखा। हम आपको यहाँ ये समझाना चाहते हैं कि हम इसके हिसाब से दर्पण को किस प्रकार से क्लियर करेंगे। एक्चुअली समतल दर्पण भी लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का दर्पण लगाएंगे उस स्थिति में भी हमारा यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो यहाँ हम जो दर्पण यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, होना चाहिए उत्तल। अगर सही मायने में देखा जाए, अगर वाहन यहाँ कहा गया है और किसी भी प्रकार के दर्पण का जिक्र नहीं हुआ है, तो हम यहाँ कौन सा दर्पण मानेंगे, उत्तल दर्पण। तो एक चीज क्लियर हो गया कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम यहाँ पे कौन सा दर्पण लगा रहे हैं, उत्तल। अवतल क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम अवतल लगाते हैं तो पीछे के वाहन बहुत दूर वाले जो है उल्टे दिखाई देंगे, तो ऐसे में समस्या आने लगेगा। और समतल लगाने से उसका जो है दृष्टि क्षेत्र बहुत कम हो जाता है।
तो ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। उसके हिसाब से वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यानी यहां r बराबर है 3 मीटर। यहां माइनस के साथ रखेंगे क्योंकि दर्पण उत्तल है, और यफ बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ -3 का आधा, 3/2 मीटर। एक वस्तु इस दर्पण से 5 मीटर दूर है, यानी जो वस्तु है वो वस्तु का कार्य कर रहा है, क्योंकि दर्पण में हमको प्रतिबिंब किसका देखना है, वस्तु का देखना है। तो इस प्रकार से जो वस्तु है वो प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करेगा, यानी u बराबर है -5 मीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, v की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम सूत्र क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, यानी आगे इसको हम देखें तो 1/-3/2 इज इक्वल टू u की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी v की वैल्यू 1/b और फिर प्लस 1/u की वैल्यू -5। आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस इसको इधर ले आइए तो माइनस के साथ ये प्लस में हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा 1/b। आगे अगर सॉल्व करें तो ये आपको मिलेगा 5 दूनी 10, यानी -10 तिरछा गुणा करने पर, और 3 एकम 3 और 5 तिया 15 बराबर हो जाएगा 1/v। आगे आपका क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा और बटे 5 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा, उलट देने पर -5/7। कैलकुलेशन एक बार ढंग से चेक कर लीजिए, यानी इस प्रकार से जो है आपको यहाँ v का मान मिल गया -7/5। एक बार फिर से इसको चेक कर लिया जाता है, इसमें कहीं आपका त्रुटि तो नहीं हुआ है। यानी यहाँ अगर देखा जाए r बराबर -3 मीटर है वक्रता त्रिज्या, तो f का मान हो जाएगा -3/2 मीटर, u का मान है -5 मीटर। v की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है, आपने सूत्र लगाया 1/f इज इक्वल टू 1/b और प्लस 1/u। इस हिसाब से जो है आपका f का मान हो गया -3/2। यहाँ पे f का मान -3/2 रखा गया, उलट देने पर आपका हो गया -2/3 और u का मान हो जाएगा -5। 75 करने पर ये आपका हो जाएगा प्लस, यानी अगर इसको हम सॉल्व करें तो 2/3 माइनस के साथ हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा 1/5। तिरछा गुणा करने पर 5 दूनी 10 -10 और फिर आपका जो है ये हो जाएगा +3, यानी 1/v का मान -7/5 आया है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 5/-7 या -5/7। और इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कराएं तो यहाँ जो है v का कुछ वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा मीटर में। चलिए अब अगर हम यहाँ पे आवर्धन ज्ञात करना चाहते हैं, एक बार कैलकुलेशन आप भी चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा हमको डाउट है। m इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एक तो आपका होता है I/O, एक फार्मूला ये होता है m इज इक्वल टू, और दूसरा फार्मूला क्या होता है m बराबर -v/u, यानी आवर्धन ज्ञात करने का दो फार्मूला दिया गया है, एक I/O और एक -v/u। तो I/O का प्रयोग हम क्यों नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं हमको I और O का मान नहीं दिया है, तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा m बराबर माइनस और v का मान -557, तो हम यहाँ पे -557 रखते हैं और फिर आपका हो जाएगा u का मान -5। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस के साथ ये आपका माइनस कट जाएगा, यानी एक माइनस बचेगा, तो -1/7, यानी आवर्धन आपको मिल गया -1/7। इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। थोड़ी सी त्रुटि हो गई है इस प्रश्न में, तो आइए इसको सुधार लेते हैं। इसमें जो है
अगर देखा जाए तो ये छोटी सी त्रुटि है, लेकिन अगर इस प्रकार की त्रुटि अगर हम करते हैं तो ये बहुत बड़ी त्रुटि हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ गलती कर देंगे तो पूरी जो है हमारे क्वेश्चन में गलती हो जाएगा। यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए, वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए हमने शुरू में बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आप इसको अगर केयरफुल होकर जो है देख रहे होंगे, आपको तुरंत मालूम चल गया होगा कि गलती कहाँ हुआ है। कभी कभी जो है जानबूझकर भी गलती कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ बाय मिस्टेक गलती हो गया था। आइए इसको सुधार कर लेते हैं। देखने के लिए प्रयुक्त होने वाले दर्पण, यानी यहाँ पे दर्पण जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा? उत्तल, क्योंकि वाहन के लिए उत्तल दर्पण ही प्रयोग करेंगे पीछे के दृश्य के लिए। अब अगर हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव, क्योंकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है यानी कुछ इस प्रकार से होता है उत्तल दर्पण, और इसकी फोकस दूरी इसके लेपित तल यानी वस्तु की ओर होकर ना बस दूसरी दर्पण की दूसरी तरफ होता है। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा? आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो f की भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू f का रखेंगे 3/2, और ये भी पॉजिटिव आपका हो जाएगा। यहाँ भी -10 के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 10 3 13 आपका होगा, अर्थात जो है ये आपका इतना ना होकर, यहाँ पे थोड़ा सा जो है जल्दीबाजी में गलत हो सकता है, यानी ये आपका 13 और बटे हो जाएगा 15 बराबर 1/v। तो ये हो जाएगा v बराबर 15/13। v का मान कितना हो गया? 15/13। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 13 एकम 13, यानी v बराबर 13 एकम 13, और फिर आपका हो जाएगा 50, यानी कि 13 चौके 52, यानी लगभग 13 तिया 39। b का मान 1.3 समथिंग या इससे जो है एवं थोड़ा बहुत आ सकता है अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे b का मान मिल गया 1.3 मीटर। अब हम अगर मैग्निफिकेशन निकालते हैं m = -v/u के फार्मूले से, तो यहाँ पे हम रखेंगे m बराबर -v का मान 1.3 और u का मान आपको मिला है, या अगर हम यही वैल्यू रखना चाहते हैं तो ये आप 15/13 भी रख सकते हैं माइनस के साथ, और u का मान जो है आपको -5 मिला है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और फिर आप काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 एकम 5 तिया 15, यानी आपको यहाँ पे m बराबर मिलेगा 3/13। ये आपको मिल गया 3/13। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो m बराबर 0.13 दूनी 26, 4 30, 13 तिया 39 समथिंग इतना वैल्यू आपको मिलेगा, यानी ये पॉजिटिव ही वैल्यू है, क्योंकि अब या लगाए या ना लगाए आपका ये हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है उसका आवर्धन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, या सीधे प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उत्तल दर्पण के लिए 5वां। किसी उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के लंबाई का आधा होता है। रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा प्राप्त होता है। तब दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब की बार यहाँ ध्यान दीजिएगा, दर्पण कौन सा कहा गया है? उत्तल। और उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी पॉजिटिव होगा।
तो यहाँ पे हमको फोकस दूरी अब की बार जो है दिया नहीं गया है, हमको ज्ञात करना है। और दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा हुआ है। हमेशा जब भी हम वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के बाईं तरफ रखेंगे, उधर से ही रेज आएंगी, तो इस प्रकार से u का मान नेगेटिव ही हमेशा रखा जाएगा, -25 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा प्राप्त होता है। तो एक तो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं और एक दूसरा भी तरीका है, हम दोनों आपको बता देते हैं। यानी एक जब भी प्रतिबिंब के बारे में कहा जाए तो इसका मतलब ये लंबाई, वस्तु की लंबाई का आधा यानी आवर्धन की बात किया जा रहा है, तो आधा का मतलब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा कहा जा रहा है तो m = 1/2, और अगर दोगुना कहा जाता है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, m = 2। कैसे ये प्राप्त होता है, हम एक सूत्र जानते हैं, अभी अगर इसके थ्रू लगाया जाए तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। इन्होंने कहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधा, तो पहले हम मान लें, माना वस्तु की लंबाई x मान ले। अगर वस्तु की लंबाई को हमने x माना है तब प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई को हम क्या लिखेंगे, x/2, क्योंकि उसका आधा प्राप्त होता है। अगर इस हिसाब से m = हम फार्मूला रखें -v/u, अगर इस हिसाब से यहाँ हम -v/u रखते हैं तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के लिए, या m -v/u नहीं रखेंगे, हम वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई को लेकर चल रहे हैं, ना कि दूरी को। अगर दूरी को लेकर चलेंगे तो -v/u रखेंगे, और अगर हम वस्तु की लंबाई को लेकर चलते हैं और प्रतिबिंब की तो m = I/O रखेंगे, और जब भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x/2 यहाँ रखेंगे, x/2/x। तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करके हम निकाले तो 1/2 मिल जाएगा। फिलहाल हम फार्मूला दूसरा यूज करते हैं, हमको चूंकि फोकस दूरी निकालना है तो इसलिए हमने एक रिलेशन पढ़ा है I, O, V और U में। तो हमने वो रिलेशन क्या पढ़ा है, I/O = -v/u। यही m यहाँ हम डायरेक्ट रखें, I/O की जगह हम क्या रखें, डायरेक्ट m, और m का मान हमारा जो है यहाँ से कह सकते हैं 1/2। तो अगले क्वेश्चन के लिए हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो इस प्रकार से I/O = -v/u मिला। आगे सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू क्या रखेंगे, x/2, और O की वैल्यू क्या रखेंगे, x रखेंगे, -v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है, अर्थात ये वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी आपको नहीं दिया गया है तो उसको वैसे ही रहने देते हैं। और u का मान जो है 25 सेंटीमीटर है तो इसको माइनस के साथ रखेंगे, यानी -25 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस सिंप्लीफाई हो जाएगा, x से x सिंप्लीफाई होगा, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं 1/2 = v/25। और अगर हम तिरछा गुणा करा ले तो v बराबर आपको मिल जाएगा 25/2 सेंटीमीटर, यानी 12.5 सेंटीमीटर। अभी ये हमको किसकी वैल्यू प्राप्त हुई है, b की वैल्यू प्राप्त हुई है। अब हमको फोकस दूरी निकालना है तो हम सूत्र लगा देंगे, इसलिए 1/f = 1/b + 1/u। इस फार्मूले से अगर देखा जाए तो 1/v का मान 25/2 ये हो जाएगा, प्लस u का मान 1/-25। अगर इसको सॉल्व करें तो 1/f और ये ऊपर चला जाएगा तो 2/25 - 1/25 ये आएगा आपका, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। यानी आपको अगर यहाँ पे सॉल्व किया जाए तो 2 में से 1 घटाएंगे 1/25, यानी कुल मिला के f का मान आ गया 25। देखिए निगेटिव भी नहीं वैल्यू आया, पॉजिटिव वैल्यू आया है। अगर ये निगेटिव आता तो गलत होता, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। यानी यहाँ f बराबर आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी।
तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे दर्पण की फोकस दूरी मिल गई। आइए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन 2-3। अब की जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें इसी प्रकार में वस्तु की लंबाई का 2 गुना, 3 गुना, आधा या 1/4 ऐसे भी कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप इसमें ऐसे भी प्रश्न पढ़ सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का कुछ प्रतिशत भाग बन रहा है, तो वो बात आपका लगभग वही होगा। एक क्वेश्चन है आगे, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। छठा क्वेश्चन लगभग है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहां रखा जाए? वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहां रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने, कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो। चलिए देखते हैं। दर्पण कौन सा कहा गया है? उत्तल दर्पण। यानी अगर उत्तल दर्पण कहा गया है तो हम यहाँ निगेटिव वैल्यू नहीं रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। बराबर आपको मिल गया 10 सेंटीमीटर। कह रहे हैं दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखें, यानी हमसे पूछ रहे हैं u की वैल्यू, हमको u ज्ञात करना है कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने। यानी डायरेक्टली आप कह सकते हैं m इज इक्वल टू 1/2, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वस्तु के आधे आकार का। इसके पहले वाले प्रश्न की तरह है, लेकिन उसमें आपको फोकस दूरी ज्ञात करना था, इसमें आपको वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। तो हम एक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एक फार्मूला ये भी है, m इज इक्वल टू -v/u। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 1/2 और बराबर हो जाएगा -v/u। अगर हम तिरछा गुणा कर ले तो यहां से आपको मिल जाएगा u बराबर -2v। u का मान आपको कितना मिल गया? -2v। ये आपको मिला u का मान। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें कहां गलती करते हैं। लगभग उत्तल दर्पण कहा गया है तो उत्तल दर्पण और वस्तु की दूरी हमेशा निगेटिव ही रहेगी। ये जो वैल्यू मिला है वो निगेटिव के साथ हमको मिला है, यानी एक बार और हम निगेटिव इसमें नहीं रखेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है आप यहां u बराबर -2v फार्मूला लगाएंगे, इसलिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहां से 1/f का मान 10, 1/v का मान v ही रहने देंगे, और प्लस u का मान -2v। तो यहां से आपका हो जाएगा 1/10, 1/v माइनस 1/2v। अगर सॉल्व करें तो 1/10 और ये आपका हो जाएगा 2v माइनस v/2v²। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, तो अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1/10 और ये आपको मिलेगा v/2v², यानी 1 से 1v कैंसिल हो गया, यानी यहां आपको मिल गया 1/10 बराबर 1/2v, 2 से कम 2 2 2 पंचे 10, यानी v बराबर आपको मिल गया 5 सेंटीमीटर। v का मान हमको मिला 5 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी पूछ रहे हैं तो इसलिए u बराबर हमको दिया गया है -2v, यानी -2 × 5, और इसलिए u बराबर आपको मिल जाएगा -10
सेंटीमीटर। ये हो गया वस्तु की दूरी। अगर इसको शब्द में लिखेंगे तो लिखेंगे अतः वस्तु की दूरी दर्पण से 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से जो है आपका ये क्वेश्चन हुआ। एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 150% प्राप्त होता है। ध्यान रहे, जो वस्तु का आकार है उसके आकार का 150% प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसमें जैसे आपको अभी तक आवर्धन के बारे में कहा गया था, वैसे इसमें अब की बार आपको परसेंटेज में दे दिया गया है। यानी इसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 150% प्राप्त होता है। इसी क्वेश्चन की तरह से हम बनाते हैं। यदि प्रयुक्त, अब ध्यान दें 150% है तो यहां हम उत्तल दर्पण अगर यूज करेंगे तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि 150% बड़ा प्राप्त हो रहा है तो अवतल दर्पण हम कहते हैं। यहाँ पे प्रयुक्त अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तब वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमको दिया गया है। पहले तो फोकस दूरी दिया गया है और दर्पण कौन सा कहा गया है, अवतल। यानी यहाँ पे f का मान निगेटिव हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। इसके साथ ही साथ प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 150%। यानी अगर हम वस्तु के आकार को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O से। O बराबर हम x मान लेते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, x का 150%। वस्तु के आकार का 150% जो है वो प्रतिबिंब का आकार होता है। यानी x गुणे 150/100 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 3x/2 मिल गया हमको वैल्यू I का और O का। अब हम एक रिलेशन लगाएंगे, इसलिए I/O इज इक्वल टू -V/U। तो अगर यहां से देखा जाए I की वैल्यू आपको यहाँ पे मिला है 3x/2 हो जाएगा, और O की वैल्यू आपको मिला है x, और -V/U रखेंगे। x से x सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3/2 इज इक्वल टू -V/U। अगर हम तिरछा गुणा कराए तो u बराबर मिल जाएगा -2V/3, या v की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम b की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो डायरेक्ट हमको u का वैल्यू मिल जाएगा। अर्थात अगर हम b का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, 3u/2 माइनस के साथ v का वैल्यू हो जाएगा, u को इधर ले आए, माइनस को इधर ले आए, यानी -3u/2, ये v का वैल्यू मिल गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे, इसलिए 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। इस फार्मूले से अगर हम देखें तो 1/f की वैल्यू है -30 और 1/v का मान यहाँ आपको -3u/2 दिया गया है प्लस 1/u। आगे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा -1/30 और ये आपको मिलेगा, उलट जाएगा, यानी -2/3u और प्लस 1/u, या -1/30 और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो -2u और प्लस 3u अपान, या डायरेक्ट -2 और 3u को हम काट ही सकते हैं, अभी आपका रिलेटिव में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3u के साथ आ जाएगा। अब आगे सॉल्व करने पर -1/30 और ये हो जाएगा
1 प्लस के साथ और बटे 3u, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3 दहमा 30 या -1/10 बराबर 1/u, इसलिए u का मान मिल गया आपको -10 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं अतः वस्तु की जो है दूरी दर्पण से 10 सेंटीमीटर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये सारे जो है अंकित प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी प्रश्न में कोई समस्या होती है तो आप जो है पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न हम वीडियो के अंत में आपको जो है उपलब्ध कराएंगे, जिसको आपको सॉल्व करना होगा, और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट कर सकते हैं।